अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, सबको आगे आना पड़ेगा इस देश को बदलने के। अकेले चना भाड़ तो नहीं फोड़ेगा, लेकिन छिटकेगा तो आंख फोड़ेगा और अपने वजूद का एहसास भी कराएगा। तो यह कहना कि भैया एकला चलो रे भाई, यह मंत्र तो आज भी कारगर है। और उसको बढ़िया से पटना को ही क्यों चुना आपने? पटना को चुने हम इसलिए, पटना में ना जैसे हम शुरू में आए तो एक लगाव हो गया, यहाँ पर बड़ा स्टूडेंट से लगाव हो गया। कुछ यहाँ पर धोखेबाजी भी हुए, मतलब स्टूडेंट्स के साथ। हमने सोचा था कि मतलब एक अच्छा सा सिस्टम बनाया जाएगा, वहाँ लड़के पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों को हमने कहा कि भाई आप इस चीज़ को संभालें, वो लोग पैसा लेके भाग गए। तो बहुत सारा धोखेबाजी हुआ, बहुत कुछ हुआ। इस तरह से किया गया था कि जैसे हमको बाहर घर लौटने के लिए भी पैसा नहीं छोड़ा गया मेरे पास। और वास्तविकता है हम पटना इसीलिए रुक गए थे कि हमको जो यहाँ कितना लेके आए थे और कितना बचा? देखिए हम तो बहुत कम लेके आए थे, मतलब नॉर्मल ही ना बराबर लाए थे। लेकिन यहाँ पढ़ाते पढ़ाते लड़कों से जो पैसे हुए फीस लिए, हमने सोचा कि लड़कों के लिए एक बेहतर बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ के कुछ लोगों को कहा कि भाई आप लोग यहीं के हैं, आपको बेहतर समझ है, आप ये काम परोपकार के लिए कीजिए। वो लोग लड़कों के बजाय अपना परोपकार करते। और हमारे पास इतना कम पैसे छोड़े कि हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं था कि घर लौट सके। तो हमने सोचा कि नहीं, हमको कोई यहाँ रोक रहा है, नियति हमें रोक रही है, अब तो नहीं लौटेंगे यहाँ पर। और अब नहीं लौटना है यहाँ से। अब यहाँ यह है मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति। यही वह कारण है कि यह युवा आज राष्ट्रीय फलक पर, यूं कहा जाए कि इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने और लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुआ है। तो पैसे नहीं बचे और उसको आपने मान लिया कि प्रकृति रोक रही है कि बेटा संघर्ष कर, जाने की आवश्यकता नहीं है अभी। ये धरती है यहाँ, ये बड़ा बिहार की धरती बड़ा अजीब है। यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे पहाड़ पर्वत बाढ़ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक से एक आपको मिलेंगे जो एक बार ठान लिए तो पहाड़ के सीना चीर देते हैं। यह वही पाटलिपुत्रा की धरती है जब चाणक्य को अपमानित करके निकाला गया था, प्रण ले लिया था धनानंद तुम्हें बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर दिया उसने। हमें भी यहाँ पे आज के वक्त में भी हमारे देश में, देश के कोने कोने में गरीबी, अशिक्षितता, राष्ट्रीयता के अभाव ये बहुत ज़्यादा है। हमने भी प्रण लिया कि हम भी चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करेंगे। चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, हमें लाखों बनाना पड़ेगा और आखिरी सांस तक इस चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने का काम करेंगे। और हमारा जो खोया हुआ गौरव है, हम अटक से कटक तक जाते थे, म्यांमार से अफगानिस्तान तक एक ही तिरंगा लहराता था। आज वो हम लोग क्यों खो दिए? क्योंकि हमारे में आपसी प्रेम नहीं रहा। वो शिक्षा, वो वेद पुराण जो दुनिया जिससे चली, हम लोग उसको भूल गए। यहाँ पर तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी संस्कृति सबसे बेहतर थी, लेकिन हम लोग ने आधुनिकता के उसमें आके थोड़ा बिगड़ गए। वर्ग और क्यारियों में बंट गए, छोटी छोटी मानसिकता हमने तय कर लिया। हमारी सीमाएं इतनी ही है, हमें उन पक्षियों से भी सीख लेना चाहिए जिनका कोई नहीं है। जैसे साइबेरियन पक्षियाँ आती हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई देशों से होते हुए, और हमने मान लिया है कि यही हमारी सीमा है। हम तो भगवान से बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि इन पक्षियों में धार्मिक और जाति का झगड़ा नहीं है, वरना आसमान से खून की बारिश होती। इन पक्षियों से हमें सीखना चाहिए जो सरहदें लांघ के इंसानियत के रास्ते पे चलती हैं। रूस के पक्षियों को हमारा राजस्थान शरण देता है बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। पक्षियाँ तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ता गया। लॉकडाउन में कुछ अनुभव इस तरह का, पर्यावरण का क्या अनुभव हुआ? देखिए लॉकडाउन में ये हुआ कि हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं अगर हम अपनी केवल ज़रूरत पे रहें। बट हम ज़रूरत से ज़्यादा शौक करने लगे हैं। जहाँ ज़रूर हम किसी चीज़ों को बचा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर वो टेंडेंसी ही नहीं है। बिजली जल रही है, पानी प्रदूषण हो रहा है। शौक हो गया आज, एक गाड़ी की जगह हमारा 5 गाड़ी रहना चाहिए, ये शौक हो गया। यहाँ पे प्रदूषण करेगा 5 यहाँ पे। ये भी चीज़ें देख रहे हैं ना, एक स्टेटस ऑफ मोरल ये लोग लेके जा रहे हैं कि अब जिनके पास 10 गाड़ी है वही अच्छे। भाई महात्मा गांधी पैदल देश को लांघ दी, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, कहाँ गाड़ी में ये लोग घुमा लोग यहाँ पे। लेकिन हाँ, इन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दिया। इन लोगों ने शिक्षा पे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्या किसी दिन साइकिल चला करके भी संदेश देंगे कि इसको भी, जैसे विदेशों में लोग चलाते हैं साइकिल, कई जगह राष्ट्राध्यक्ष भी जाते हैं, माना कि समय का अभाव है, काफ़ी काम है, तो कैसे संदेश दिया जाए? क्योंकि अग्रिम पंक्ति के लोग जो काम करते हैं उसका अनुसरण लोग करते हैं। एक प्रधानमंत्री जैसे गमछा डालते थे तो ऐसे ही एक मफलर बांधते थे, चीफ मिनिस्टर तो मफलर, लोग कोई दाढ़ी रखता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं? जैसे कैसे इनको करेंगे कि
देखिए सर, हर व्यक्ति के ना अपनी ज़रूरतें होती हैं। अब जैसे एक मुख्यमंत्री है, बिना वो साइकिल से उसके लिए काम ही नहीं हो सकता है, उसका सुरक्षा भी ध्यान रखना है, हर चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो व्यक्ति को अपनी ज़रूरत को हिसाब से देखनी चाहिए। शौक़ और ज़रूरत में बड़ा अंतर होता है। जिसने ज़रूरत को समझा वो ज़्यादा सक्सेस होता है। शौक़ तो इंसान का कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, तो शौक़ पे नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को देखना चाहिए हमारा काम अगर साइकिल से हो जाता है तो साइकिल से। हम लोग भी जब थे, एक वक्त था जब साइकिल से चलते थे, फिर देखे कि नहीं अब साइकिल से नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है, बाइक से नहीं हुआ तो भैया अब ज़्यादा गाड़ी से चलना पड़ेगा। तो जैसे स्वतः प्रेरणा से अगर छोटे छोटे काम लोग ऐसे करना शुरू कर देते तो हमें लग रहा है कि पोल्यूशन पर जो प्रदूषित माहौल है, वातावरण है, उसमें हम लोग, और फ्यूल भी उतना नहीं खर्च होता, हम लोग शारीरिक रूप से ठीक भी रहते। ऐसा करना चाहिए। हाँ, इस पर तो करना जरूरी है। तो फिलहाल पटना की हम कोचिंग में हैं दोस्तों, और यहाँ खान सर के साथ हैं। दोस्तों, और भी कुछ विषयों पर हम बात करना चाहेंगे। जैसे अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि न्यायपालिका को भी हम लोगों को सुधारना है, क्योंकि मालिक तो हम लोग हैं, न्यायपालिका के मालिक हैं, कार्यपालिका के मालिक हैं, इनके नेताओं के मालिक हैं। और हमने मान लिया है कि भैया हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे और हमारा अनिष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे, क्या मामला था? हम लोग देखिए, जब एक बड़ा अजीब विडंबना इस समाज की, आप एक बार नीचे गिर के देखिए, कोई आपको उठाने नहीं आएगा। जरा आप आगे बढ़ के देखिए, पूरा समाज खींचने चला आएगा। उल्टा सीधा में डाल दो 10 मुकदमे इधर उधर, जैसा मन वैसे। लेकिन शुरुआत में बहुत लोग खींचेंगे कदम, सबके खींचते हैं लोग। हमें लगा कि नहीं, ये भी समाज की एक ये भी एक सीढ़ी का एक हिस्सा ही है, तो उसी को देख के आदमी रह गया धीरे धीरे। लेकिन सच ही रहता है, झूठ को कभी नहीं। अब गरीब आदमी को तो अधिवक्ता नहीं मिलेगा, बिना बहस नहीं कर पाएगा, फिर वह जेल जाएगा। अभी एक केस 20 साल जेल में, और फिर बाहर आने के बाद। तो ऐसे मामलों में तो कैसे आप अपीयर हुए? अधिवक्ता के माध्यम से अथवा मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात अपने रखे थे? अधिवक्ता के माध्यम से हम लोग अपीयर हुए थे। तो ये सब, लेकिन जो आपने बात किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वकील नहीं मिल पाते हैं, और हमको पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है। मतलब ऐसा, अब हम ये तो ये वकील लोग बताएंगे कि कुछ वकील लोग भी कुछ ज़्यादा लंबा कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी आय का जरिया वही है। एक मुवक्किल का अगर 1 साल में केस फाइनल हो जाए या 20 साल में हो जाए, तो ओवरऑल में तो फ़ायदा उनका भी है। और कुछ न्यायपालिका में भी बड़ा मतलब लूप होल है। अब शबनम का जो केस है, 7 हत्याएं हैं, और इतने साल से आप झेल रहे हैं उसको। 2012 में दामिनी निर्भया हत्याकांड हुआ है, 2012 सबूत गवाह सब कुछ होता है, तो 2020 में फांसी दे रहे हैं। अभी इस साल 2020 में एक लड़की को हरियाणा में, निकिता तोमर को गोली मार दी, सीसीटीवी फुटेज में है। उसको किस काम का आपको आपकी न्यायपालिका जी? हाँ, मतलब आपके अब क्या चाहिए आपको? हमको तो लगता है कि अगर कोर्ट में बैठ के भी मर्डर किया जाए ना, तो 10 साल तो आराम से टाइम मिल जाएगा जज साहब के सामने। अब शायद ये बात कंटेम्प्ट टू कोर्ट ना हो जाए। हम अपनी बात, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहेंगे जज साहब से। हम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बैठेंगे, उनकी औकात नहीं है कुछ। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, लोग कहते हैं खड़े हो जाइए, हाथ खड़े कर दीजिए। आपको किसने अधिकार दिया जज साहब कि हमको खड़ा करेंगे, आप मुर्गा बनाएंगे? तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम और इस पर भी लड़ा जाएगा। बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत हो गई। ये एक हमको अपना पर्सनल ऐसा लगता है कि समाज अब जाग रहा है। जब से डिजिटल हुआ है ना, तो ये जाग रहा है। एक हिस्सा है जो इस डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए कर रहा है, वो एक अलग मानसिकता है, वो लोग हैं, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। पर देश में ये चीज़ जाग रही है, और आने वाले कुछ सालों में हम बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। और जो हम लोग ये झेल रहे हैं ना, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। और क्यों बनाए थे? ताकि भारतीयों को दबा के रखा जाए। इसमें एक बहुत बड़ा चेंजिंग की बहुत ज़रूरत है, खास करके न्यायपालिका में। कहा जाता है ना कि देर से मिला न्याय ना अन्याय के बराबर हो जाता है। 20 साल बाद किसी को न्याय मिल रहा है, क्या मतलब बनता है इसका? दोस्तों, एक बार हमारे अधिवक्ता ने हमसे कह दिया था कि आप हाई कोर्ट के सामने धरने पर बैठिए। मामला था अमिताभ बच्चन वाला, और हमारा फैसला उच्च न्यायालय लखनऊ में लगभग 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखा गया था। तो हमने उनसे कहा कि सर पिटवाएंगे क्या हमको? तो उन्होंने कहा कौन मारेगा और हम किस लिए हैं? हमने कहा अरे सर, कभी हाई कोर्ट के सामने कोई धरना पर बैठा है और यह अवमानना की बात होगी। उन्होंने कहा था सीबी पांडे, उन्होंने कहा कि देर से मिला हुआ न्याय न मिलने के समान है, और आप कह रहे हो कि हमारा फैसला जल्दी करिए। ये आपका मौलिक अधिकार है कि हमारा फैसला जल्दी करिए। साहब कितना दिन लटकाएंगे? हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में करिए। तो ऐसे मामलों पर भी ललकारने की जरूरत है। एक और चीज़ समस्या देखिए, टाइम लाइन का भारत में कोई मायने नहीं रखता है।
आप कोई परियोजना देखिएगा ना, शायद ही होगी कि भाई 2024 में पूरा होना था 30 में होगा। हर चीज़ में न्यायपालिका से लेके ये तो एक टाइम लाइन की वैल्यू रखनी चाहिए। यहाँ पे इंडिया में अब देखिए ना, टाइम लाइन की खराबी कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू हो जाती है। शादी में जाना है 10 बजे, पहुँचेंगे 11 बजे, वो वहीं से आदत लग गया यहाँ पे। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी खराबी है, टाइमिंग की बहुत बड़े वैल्यू नहीं है यहाँ पर, और ये ज़्यादा हो जाता है न्यायपालिका। लेकिन वहाँ तो जरूरी जाना चाहिए, क्योंकि किसके जीवन का सवाल होता है। इस समय कितने बच्चे हैं जुड़े हुए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? बहुत मतलब एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर 13-14 लाख लड़के उस पर हैं। यहाँ जो क्लास में बैठ के पढ़ते हैं बहुत ये भी हैं। मतलब अब स्टूडेंट बहुत अब इतने हैं कि सर हमें एडमिशन क्लोज करना पड़ता है, आप संभाल नहीं पाते। वास्तविकता यही है। लड़के अब कहते हैं कि सर आप बदल गए हो। हम लड़कों से कहते हैं भाई हम नहीं बदले। हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है। 13-14 लाख लड़कों को अकेले कोई कितना झेलेगा? बहुत क्या इसका कुछ और विस्तार करना चाहेंगे अन्य प्रदेशों में, बिहार के अलावा, जैसे उत्तर प्रदेश है, अन्य जगहों पर? नहीं, विस्तार तो है, ऑलरेडी है, ऑल ओवर इंडिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन लड़के पढ़ते हैं, विस्तार है। लेकिन वही हो गया ना कि एक व्यक्ति के ऊपर 13-14 लाख लड़के का जब बोझ आ जाता है ना, तो कभी कभी अजीब होने लगता है। और एक वो भी चीज़ है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा अगर हो जाते हैं स्टूडेंट, तो एक बड़ा जिम्मेदारी का फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लगने लगती है। लगता है कि नहीं, अपनी बात को भी इंसान 2 बार सोच के बोलता है। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? जैसे कभी स्वाभाविक प्रक्रिया है, गुस्सा आएगा, क्या करते हैं? जैसे अब ऑनलाइन क्लास में गुस्सा आया 2 दिन छुट्टी दे देंगे। ऑफलाइन में आया तो पुलिस वाला डंडा रखे हैं, ये भी करते हैं। हाँ एकदम। बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा? देखिए कभी कभी कुछ मौलिक कुम्हार जो होता है ना, वो मिट्टी के अगर अधिकार को देखेगा तो उसको सांचा नहीं दे पाएगा। अगर पत्थर छीनी वाला देखेगा कि हम पत्थर को मारेंगे, इसका अधिकार, इसको कष्ट हो रहा है, तो मूर्त नहीं दे पाएगा। तो कभी कभी मजबूरी में पीटना पड़ जाता है, और जरूरी भी है। क्या वह प्यार की भाषा जब नहीं समझते हैं तब ऐसा होता है? कब होता है? वो लड़कों में भी लगता है, लड़के भी समझते हैं कि सर हमारे ही लिए पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैंने एक बार डंडा पकड़ लिया था मास्टर साहब का। कभी ऐसे बच्चे अगर उदंड मिल जाएंगे तो? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होते हैं सब। यहाँ पे लड़के भी समझते हैं। देखिए सर, एक और चीज़ है, अगर शिक्षक, हम बता रहे हैं, लड़का कितना भी बिगड़ा हुआ रहे, कितना, एक विधायक जी का लड़का है हमारे यहाँ, मतलब अब विधायक जी का है तो उनमें अलग ही रुआब है उसको। और अभी बिहार का विधायक पूछिए, यहाँ विधायक जी, उसको हम पीट दिए। अब वो शाम को लेके आया अपने विधायक जी को, हम उसको पढ़ाएं, उनके पिताजी के सामने आए, हम समझाएं कि देखिए तो विधायक जी तो सिस्टम के साथ आए होंगे। हाँ, अरे मत पूछिए उनको, अब विधायक का तो अपना रुतबा है भाई, क्या पूछेगा। आए हमारे पास, हम कहें देखो भाई, तो हमको लगता है राजनीतिक हो जाएगा। बाद में उन्हें समझाएं तो विधायक जी मेरे सामने कहें कि आप इसको 2 डंडा और लगाइए। तो गार्जियन भी देखते हैं, अगर शिक्षक रियल में अपनी कर्तव्य को निभा रहा है तो स्टूडेंट भी समझता है। लेकिन आप बताइए, टीचर सरकारी स्कूल को किसने डुबाया? टीचर्स ने। आज एक प्राइवेट कोचिंग, हम लोग जैसे शिक्षक के पास अगर 12-12 लाख लड़के पढ़ने आ रहे हैं, मतलब क्या है? सरकारी स्कूल, वहाँ पे धोखा दिया गया है। वहाँ से अगर वहाँ जिम्मेदारी निभाई गई रहती तो हमारे पास कोई क्यों आता? नहीं आता ना। तो ये गड़बड़ है। अगर आप कर्तव्य निभाएंगे ना, आप लड़का को पीटिए, जो भी समझता है हमारे लिए कर रहे हैं, बशर्ते प्यार। हाँ, उसमें भी, उस पिटाई में भी प्यार होना चाहिए। दोनों होता है, पढ़ाई, हंसी मजाक, पिटाई, सब चीज़ यहाँ ऑल इन वन। कमज़ोर बच्चे आते हैं कभी कभी, और देख करके ही लग जाता है कि बच्चा किस तरह से दबा है और मानसिक रूप से सुसुप्त भावनाएं हैं, कुछ करना चाहता है। उनका सहयोग कैसे होता है? देखिए, हमारा जब पढ़ाने, हम जब स्टेज पे जाते हैं पढ़ाने, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि कमज़ोर से कम, मतलब हम ये सोच के जाते हैं कि कमज़ोर बच्चों को नहीं पढ़ाना है। हम ये सोच के जब मार्कर पकड़ते हैं पढ़ाने के लिए, तो ये सोचते हैं कि अगर हमारे क्लास में एक लाश भी बैठी है ना, लाश, तो उसकी भी इच्छा भगवान से हो कि हमको 1 सेकंड के लिए बोलने का मौका दे दीजिए, कि हम बोल दें कि हम समझ गए। हमारी ये मानसिकता है। कमज़ोर विद्यार्थी कैसे नहीं समझेगा? टीचर के पास तो हर दवा है ना, डॉक्टर को पता है कि सीरियस मरीज को इंजेक्शन देना है, नॉर्मल चल रहा है तो टेबलेट खिला दीजिए। तो हमको हर चीज़ को लेके चलना रहता है वहाँ पर। और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और डाउट रह गया लड़कों के, तो टीचर का काम है उस डाउट को क्लियर करे, और उसके बाद घर जाके खुद पर मंथन करे कि पढ़ाया कैसे था कि डाउट रह गया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। डाउट नहीं रहना चाहिए लड़कों को, कहीं से भी, छोटे से लेके लास्ट तक में कहीं से डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कहा कि हमें भी मंथन करना पड़ेगा घर जा करके कि चूक कहाँ हुई है, और आगे और कैसे बढ़िया तैयारी करके हमको बेहतर परफॉर्मेंस देना है। इस तरह से सोचते हैं आप जा करके?
और बच्चों का चेहरा याद होता है कि यहाँ चूक हुई है। हमको याद है कि हमसे 2016 में भी जो लड़का क्वेश्चन पूछा था, हमारे पढ़ाने के बाद जो टॉपिक में हम पढ़ा दिए, कंप्लीट टॉपिक हो गया, उसके बाद भी वो लड़का अगर सवाल पूछा था, हमको आज भी याद है और हमको आज भी आत्मग्लानि होती है। वो लड़का हमसे कैसे पूछ दी, मतलब ये हमारे में गलती रही, तो हम नेक्स्ट हमेशा सुधारते रहता। सुधार जीवन का प्रकृति है। किसी व्यक्ति को लगता है कि हम पूर्ण हो गए हैं, तो फिर भगवान उठा लेगा उसको, कहेगा चल इधर आ, तो हमारे बराबर हो गया। हम यहाँ हैं जो इस बात का साक्ष्य है कि हम पूर्ण नहीं है, हमारे में गलतियां हैं। पढ़ाए हुए बच्चे किन किन मुकाम तक पहुँचे होंगे? कुछ अब बहुत ज़्यादा सर, मतलब देखिए क्या बताएं, ये कुछ लड़कों की शिकायत भी रहती है कि सर आप बुलाते नहीं हैं, मतलब बाकी जगह में इतने ज़्यादा हैं सर कि किसको संजोग नहीं बन पाता है। पढ़ाना भी है, सब कुछ देखना है, इसी में हर जगह पे अपने अपने जगह पे सेटल है, जो जहाँ है सब खुश हैं। कुछ ऐसी फिल्में जो भीतर तक अपील की होंगी आपके भीतर, कुछ है ऐसा संज्ञान? हाँ, बहुत सी फिल्में हैं, जैसे 3 इडियट हो गई, माझी द माउंटेन मैन हो गया, ये सब फिल्में एकदम मतलब लगती है कि नहीं इंसान सब कुछ कर सकता है, बस एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक जुनून की ज़रूरत होनी चाहिए। उमराव जान की यह लाइनें, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, ऐसा चरित्रार्थ हो रहा है खान सर के साथ। और आज हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है। बच्चों से क्या संदेश, जैसे वैश्विक रूप से आप उन बच्चों से क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने अपना आत्मबल गंवा दिया है? हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम कैसे, हमारे समझ में यह बात नहीं आ रही है, हम अब पढ़ नहीं पाएंगे, हम उस मुकाम तक नहीं जा पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा लड़कों की अगर सोचते हैं तो हनुमान जी को देखिए, उनको पता था कि लंका जला देंगे, पहाड़ उठा लेंगे, जामवंत की ज़रूरत। तो हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बलशाली है, ज़रूरत एक जामवंत की जो उसे जागृत कर सके। हर लड़का भारत माँ का, इस धरती का ज्वालामुखी है, और वह ज्वालामुखी की अहमियत किसी को तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो फटता नहीं है। लड़कों से कहते हैं कि अभी दुनिया बहुत मतलब ताने देगी, अभी कांच हैं, चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी यहाँ पर। और निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर, कहते हैं लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है, तो ये सबसे जरूरी चीज़ है, निरंतरता हमेशा होनी चाहिए यहाँ पर। और डर भी एक ज़रूरी चीज़ है कि तो आजकल लड़कों के अंदर डर नहीं रह गया, पढ़ाई करते सीरियस ही नहीं लेते। एग्ज़ाम का डेट आता है तब कई लड़के पढ़ना चालू कर देते हैं, तो पहले दिन से लास्ट दिन तक डर रहना चाहिए, एक ज़रूरी है। और गार्जियन का भी कहते हैं कि बच्चों को अत्यधिक प्रेम भी गलत है, गार्जियन का भी। लड़कों को भाई आत्मबल कभी नहीं खोना चाहिए। कभी कभी होता है कि गुच्छे की चाबी की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है, तो वैसे लड़कों को भी निरंतर मेहनत करना चाहिए। क्या पता कब वो चीज़, और पढ़ाई में ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि लड़का को अगर पढ़ाई भाग रहा है तो समझिए कि वो उसके लिए सफलता का बहुत मतलब वो एकदम सीढ़ी पे, दहलीज पे है। क्योंकि अक्सर देखिएगा ना, जब घाव ठीक होने वाला रहता है ना, बड़ा दर्द करने लगता है, वहाँ पे खुजली होने लगती है, लोग उसको नोच देते हैं लोग। तो बस उसको अगर डर लगने लगा, नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, वो वहीं भागता है। अरे वो लास्ट दहलीज पे है, बस यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ लेगा, जिस दिन पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट आ गया ना, फिर वो सब कुछ छोड़ देगा पढ़ाई के लिए। बस इंटरेस्ट जगना चाहिए। इंटरेस्ट जगेगा कैसे? कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट सिंपली जग जाता है। जो चीज़ हमें आता है उसमें इंटरेस्ट है, जो चीज़ नहीं आएगा हमें इंटरेस्ट नहीं रह पाएगा उस चीज़ में। जो चीज़, जैसे कोई महिला अगर खाना अच्छा बना लेती है तो उसको खूब इंटरेस्ट आएगा। उसको कह दीजिएगा कि मैच देखो, तो मैच महिला को उसको पता ही नहीं लॉन्ग ऑन क्या होता है, मिड ऑफ क्या, कीपर क्या चीज़ है, बैटिंग बॉल ओवर क्या चीज़, पता ही नहीं है, इसलिए उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पुरुष को पता है क्या चीज़ है, सड़क पे लाइन लगा देता है। तो जो चीज़ हमें पता है, अब हमारे भी कुछ 1-2 कजन है जिनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, लड़कों की तरह उनको भी नशा है, तो बस पता है हमको ये चीज़ आती है, वो आएगा उसको। और लड़का इसी से भागता है, कहता है ना हमारा इंटरेस्ट नहीं है, झूठ बोलता है वो, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा ना, वो इंटरेस्ट अभिरुचि जग जाएगा, अपने से जग जाएगा, वो चीज़ में जिज्ञासा आएगी उसमें, और वो उसी टीचर से भागता है ना जिसमें वो कमज़ोर है। टीचर को भी चाहिए ऐसे बच्चों को मनोबल बढ़ा के, समझा के, एकदम सब नॉर्मल होते हैं लोग। जितने लड़के कमज़ोर हैं ना, हम तो देखते हैं अक्सर वही इतिहास रखते हैं। मतलब शुरुआत में जिन्हें भगाया गया स्कूल से, भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में तो खराब नहीं थे, लेकिन क्लास के बाहर बैठाया गया। एल्वा एडिसन बल्ब की खोज की, उनको लोग मजाक बनाते थे लोग स्कूल में। जितने लोग जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। तो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए।